मुंबई के चर्चगेट में के रुस्तम एंड को नाम की एक मशहूर आइसक्रीम की दुकान है, करीब 73 साल पुरानी। अपने आइसक्रीम सैंडविचेस के लिए मशहूर है। लेकिन महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए के अधिकारी जब यहां जांच करने पहुंचे तो तस्वीर कुछ और मिली। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जांच के दौरान दुकान के अंदर जिंदा चूहे और मक्खियां मिली, एक्सपायर्ड फ्लेवरिंग एजेंट्स मिले, कोल्ड चेन बनाए रखने में खामियां थी और रिकॉर्ड को लेकर भी गड़बड़ियां मिली। एफडीए ने दुकान का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। मामला इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि के रुस्तम मुंबई के पुराने और मशहूर नामों में शामिल है। लेकिन जिस अधिकारी की निगरानी में ये कार्रवाई हुई, वो अधिकारी भी इन दिनों काफ़ी चर्चे में है। अधिकारी का नाम है तुकाराम मुंढे। मई 2026 में महाराष्ट्र एफडीए की कमान संभालने वाले आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे के लिए ऐसी सख्त कार्रवाई कोई नई बात नहीं है। करीब 2 दशक के उनके करियर को देखें तो बार बार एक ही तरह की कहानी दिखाई देती है। जिस विभाग में जाते हैं, नियमों को लेकर सख्ती बढ़ती है, सरप्राइज इंस्पेक्शन होते हैं, कार्रवाई होती है, तारीफ मिलती है, विवाद शुरू होते हैं और कई बार उसके बाद उनका ट्रांसफ़र भी हो जाता है। अब यही कहानी महाराष्ट्र एफडीए में दोहराई जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 25 मई को एफडीए की कमिश्नर का पद संभालने के बाद मुंढे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में 1131 इंस्पेक्शन किए गए, यानी औसतन हर दिन 20 से ज़्यादा। 49.57 करोड़ रुपए का फूड स्टॉक जब्त किया गया। इसमें करीब 1 करोड़ 60 लाख लीटर कथित मिलावटी दूध भी शामिल था। संगठित तरीके से गुटखा बेचने वाले नेटवर्क के खिलाफ मकोका लगाया गया और 56 रेस्टोरेंट के लाइसेंस सस्पेंड किए गए। कार्रवाई की जद में सिर्फ के रुस्तम नहीं आए, इसमें नूर मोहम्मदी, शालीमार आदित्य बिरला न्यू एज हॉस्पिटैलिटी का वारसा, शेफ राहुल अकरकर का फ्लिंट और 110 साल पुराना पारसी डेयरी फार्म जैसे नाम भी शामिल रहे। बिजनेस टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक छत्रपति संभाजी नगर की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से करीब 2.93 करोड़ रुपए का एडिबल ऑयल जब्त किया गया। जांच में वहां असुरक्षित तरीके से उत्पादन, जंग लगी मशीनें और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की कमी मिली। एफडीए की जांच में पनीर के करीब 40% सैंपल्स भी सेफ्टी स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतरे। ये तो थी अफसर की एक्शन की बात। अब जरा तुकाराम मुंढे की सफ़र की ओर नज़र डालते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक महाराष्ट्र के बीड जिले के ताडसोन्ना गांव में मुंढे का बचपन बीता। ये इलाका महाराष्ट्र के उन क्षेत्रों में शामिल है जहां सूखा बड़ी समस्या रहा है। तुकाराम एक किसान परिवार से आते हैं। वे खेतों में काम करते थे, साप्ताहिक बाजार में सब्जियां बेचने में परिवार की मदद करते थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव के जिला परिषद स्कूल में हुई। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट बताती है कि साल 2004 की यूपीएससी परीक्षा में तुकाराम मुंढे ने ऑल इंडिया 20वीं रैंक हासिल की। इसके बाद शुरू हुआ पोस्टिंग और ट्रांसफ़र का सिलसिला। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2 दशक के करियर में मुंढे 16 से ज़्यादा मेजर असाइनमेंट संभाल चुके हैं और एफडीए उनकी 25वीं पोस्टिंग मानी जाती है, यानी 20 साल में 25 ट्रांसफ़र्स और साल दर साल सरप्राइज इंस्पेक्शन। नियमों को सख्ती से लागू करना और समझौता न करने वाला रवैया उनकी पहचान बनता गया। इसकी एक बड़ी मिसाल सोलापुर में देखने को मिली। सोलापुर के कलेक्टर रहते हुए जलयुक्त शिविर प्रोग्राम में उनके काम से सैकड़ों गांवों को पानी के टैंकर से राहत मिलने में मदद मिली। इसके बाद उन्हें वाटरमैन ऑफ महाराष्ट्र कहा जाने लगा। लेकिन यहीं एक विवाद भी हुआ। 2015 की आषाढ़ी वारी के दौरान मुंढे ने ट्रैफिक और सुरक्षा प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया। इसी दौरान तत्कालीन रेवेन्यू मिनिस्टर एकनाथ खड़से के काफिले की आवाजाही को लेकर दोनों के बीच सार्वजनिक टकराव हुआ। बाद में अजीत पवार ने विधानसभा में मुंढे पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया। अगले साल यानी 2016 में तुकाराम मुंढे ने नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर बने। उन्होंने डिमोलिशन ड्राइव शुरू की, प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी पर सख्ती की, अनऑथराइज्ड होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई की और सुबह सुबह वॉक विद द कमिश्नर इंस्पेक्शन शुरू किए। शहर के कई लोगों ने उनके काम की तारीफ की, लेकिन कॉरपोरेटर्स के साथ टकराव बढ़ने लगा। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के कॉरपोरेटर्स ने आरोप लगाया कि मुंढे निर्वाचित प्रतिनिधियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। मामला यहां तक पहुंचा कि 2016 में उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हस्तक्षेप किया और रिजोल्यूशन पर रोक लगा दी।
उनका तर्क था कि अनियमितताएं सामने लाने वाले अधिकारी को इसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। 2022 में मुंडे हेल्थ कमिश्नर बने। एक बार फिर वही सख्ती दिखाई यहाँ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों में सरप्राइज इंस्पेक्शन शुरू हुए, अटेंडेंस को बायोमेट्रिक सिस्टम से जोड़ा गया और कथित तौर पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। कुछ ही हफ्तों में उनका ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद लोगों ने उन्हें पद पर बनाए रखने के लिए पिटीशन तक शुरू कर दी। अब एफडीए में भी मुंडे के आने के बाद सिर्फ बाहर ही नहीं, विभाग के अंदर भी बदलाव दिखाई दे रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मुंडे सुबह करीब 9:40 पर ऑफिस पहुंचते हैं और शाम करीब 6:15 पर निकल जाते हैं। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पहले जो लोग 11 बजे तक आते थे, वे अब 10 से 10:30 बजे तक ऑफिस पहुंचने लगे हैं। पिछले पूरे साल में करीब 15,000 सैंपल्स की जांच हुई थी, लेकिन इस साल सिर्फ 1 से 15 जुलाई के बीच करीब 8,700 सैंपल्स की जांच हुई। विभाग ने उसी वर्कफोर्स के साथ बैच टेस्टिंग और 2 शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया। एफडीए कमिश्नर बनने के बाद अपने पहले आधिकारिक प्रेस नोट में उन्होंने कहा था कि जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी व्यक्ति या संस्थान के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। लेकिन उनकी यही सख्ती अब अदालत में सवालों का सामना कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जिनको लगा कि उनकी गलती के मुकाबले कार्रवाई ज़्यादा सख्त थी, वे अदालत पहुंचे। 1 महीने में बॉम्बे हाई कोर्ट की मुंबई, नागपुर और औरंगाबाद बेंच ने कम से कम 9 मामलों में संस्थानों को राहत दी। आलोचक कहते हैं कि प्रशासन सिर्फ नियम लागू करने का नाम नहीं है, स्टेक होल्डर्स को भी साथ लेकर चलना और बातचीत करना भी ज़रूरी है। कुछ पूर्व सहयोगियों का कहना है कि एक बार मुंडे कोई फैसला कर लेते हैं तो उन्हें उससे पीछे हटाना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ उनके समर्थक की दलील है कि यही उनकी ताकत है। नियम सामने हो तो वे पहले ये नहीं देखते कि कार्रवाई से कौन नाराज़ होगा। एफडीए की कार्रवाई को लेकर भी इसी तरीके की 2 तस्वीरें हैं। मिलावट और ख़राब खाने के खिलाफ सख्ती की तारीफ हो रही है, वहीं रेस्तरां मालिकान सवाल उठा रहे हैं कि क्या हर कमी के लिए लाइसेंस सस्पेंड करना ज़रूरी है और क्या कार्रवाई सभी जगह बराबर तरीके से हो रही है। फिलहाल तुकाराम मुंडे महाराष्ट्र सरकार में खाने और दवाओं की निगरानी करने वाले विभाग की कमान संभाल रहे हैं। उन्हें लेकर उनके समर्थकों और आलोचकों की अपनी अपनी राय है, लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।